Hello students, I hope you all are fine. So today in this video, we are going to discuss class 11th first chapter, that is sets. In our day-to-day life, we come across collection of objects of a particular type such as days in a week, months in a year, playing card in a pack, etc. Such collections are mathematically termed as sets. Now we will discuss the definition of set. It is a well-defined, well-distinguished collection of objects. By the term well-defined, we mean given a set and an object, it is possible to decide whether or not the object belongs to the set. Also, the decision should not vary from person to person. These objects are known as elements in a set. By the word well defined means decision should not change. Answer should always be same. आंसर शुड बी सेम. सपोज करो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और उस क्वेश्चन का अगर आंसर हर कोई पर्सन सेम ही दे, ठीक है, तो वो जो है वो आपका बेटा सेट होता है. फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ वोवल्स. अगर हम सेट ऑफ वोवल्स की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? सभी क्या बोलेंगे? ए, ई, आई, ओ, यू. अगर आपके फ्रेंड से पूछेंगे वो भी आप उसका आंसर भी यही होगा. तो ये जो सेट ऑफ वोवल्स हैं, ठीक है, ये जो जितने भी वोवल्स हैं ये एक सेट बन जाता है, क्योंकि इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर हमेशा सेम ही होगा. तो जिसमें आपका आंसर कभी भी वेरी नहीं करता पर्सन टू पर्सन, वो आपका क्या होता है? सेट. अदरवाइज इट इज नॉट ए सेट. बेटा एक एग्जाम्पल और लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस डेंजरस एनिमल्स. अगर डेंजरस एनिमल्स की बात करें तो काफ़ी सारे एनिमल्स हैं वो डेंजरस होते हैं, पर ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. किसी को लाइन से डर लगता है, किसी को लिजर्ड से, किसी को कॉकरोच से, ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो डिसीजन है वो पर्सन टू पर्सन क्या करेगा? वेरी करेगा. अगर कोई चीज़ वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, ओपिनियन चेंज हो जाता है पर्सन टू पर्सन, तो वो जो है वो आपका क्या होगा? नॉट ए सेट. ठीक है. जहाँ पे आपका आंसर वेरी करेगा वो सेट नहीं होगा. जहाँ पे आपका आंसर सेम होगा वो क्या होगा? आपका सेट ही होगा. तो ये थोड़ा सा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है. इसके बाद जो है हम कुछ नोटेशंस की बात करते हैं, या आप ये देख लो कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स की बात करते हैं. ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है. जैसे आर. आर क्या होता है बेटा? सेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है. जैसे आई या जेड, इसको हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स. क्यू ये बेटा होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. फिर आपका आ गया एन. ये तो आप सभी को मालूम है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. देन डब्ल्यू, सेट ऑफ होल नंबर्स. ठीक है. सी आ गया बेटा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये काफ़ी फेमस सेट्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी हैं. ये आपको बार बार मैथ्स में ये चीज़ें नज़र आएंगी आपको. ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में. इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो है नोटेशन.
ये वाली बेटा नोटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। सपोज करो एक है आपका ए, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हम लिख रहे हैं ए बी सी, ठीक है, और डी। अब ए बिलोंग करेगा सेट ए को, फिर ई बिलोंग करेगा सेट ए को, आपने उसका आंसर देना है। अब आप देखो ए इस सेट में आ रहा है तो यहाँ पे बिलोंग का साइन आएगा, ई इस सेट में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम वो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपकी नोटेशन है सेट की, तो आपने ऐसे करना है और कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सेट जो है उसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले लो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो इससे हम सेट्स को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। दूसरी जो बात है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सेपरेटेड होते हैं कॉमा से, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तीसरी जो बात है, इसको हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको इनक्लोज करना होता है इन कर्ली ब्रैकेट, एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। फिर इसमें ऑर्डर डजंट मैटर, डजंट मैटर, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। एंड रेपिटेशन जो है इसमें हम अलाउ नहीं करते, डज नॉट अलाउ। अब इसका क्या मतलब है, रेपिटेशन डज नॉट अलाउ। देखो बेटा, जैसे एक वर्ड है फॉलो, मैं आपको ये बताऊं, पूछूं आपसे कि आप इसको सेट में रिप्रेजेंट करो, तो इसका सेट क्या होगा, कैपिटल ए ले लो बेटा। अब आपने इसके लेटर्स लिखने हैं, लेटर्स इस हिसाब से लिखने हैं कि वो रिपीट नहीं होने चाहिए, जैसे एफ एक बार लिख दिया, ओ को एक बार लिख दिया, एल को एक बार लिख दिया और डब्ल्यू को एक बार लिख लिया, तो ये जो दो बार आ रहे हैं उनको एक बार ही आपने लिखना है। तो ऐसे जो है वो हमारी रेपिटेशन जो है इसमें अलाउ नहीं होती, हम एक नंबर को दो बार नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये आपकी बेटा कुछ नोटेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट सेट्स के बारे में डिस्कस किया, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। जो आपका अगला टॉपिक है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। बेटा सेट को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, पहला जो है उसमें आती है रोस्टर फॉर्म, आप रोस्टर बोल लो या टेबुलर बोल लो, एक ही मतलब है, फॉर्म। ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होती है, इन दिस फॉर्म वी रिप्रेजेंट ए सेट बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एंड द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। एक एग्जांपल ले रही हूँ, नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो आपने क्या करना है, इन सारे के सारे वो नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 4 से क्या होंगे, कम होंगे। कौन कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर आपके 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो आपने क्या किया, जितने भी नंबर थे 4 से कम वो सारे लिख दिए, उनको कॉमा से सेपरेट कर दिया और कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, ठीक है। ये आपके रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका है, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, ये सारी की सारी एग्जांपल हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म का। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो पार्ट है, राइट द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट का आंसर देखो,
फर्स्ट पार्ट क्या है, द सेट ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स, आपने सारे के सारे इवन इंटीजर्स लेने हैं विच लाइंग बिटवीन -5 एंड 5। -5 और 5 के बीच में सारे के सारे इवन इंटीजर्स को आप लिखोगे। तो आप कोई भी कैपिटल ए ले लो, कोई भी लेटर ले लो, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट शुरू करनी है। -5 और 5 को नहीं लेना है, लाइंग बिटवीन, बिटवीन का मतलब ही ये है कि वी विल नॉट टेक -5 एंड 5, वी विल टेक ऑल द एलिमेंट्स which are between -5 and 5, means we have to take the elements from -4 to 4 and we will take which numbers, even numbers लेने हैं, इंटीजर्स मतलब नेगेटिव भी लेने हैं और पॉजिटिव भी लेने हैं। -4, -2, then 0 is also an integer, 2 and 4। तो ये बेटा सारे के सारे इवन इंटीजर्स है जो -5 और 5 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब आप देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम बी जो है लेटर ले लेते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर ले लेते हैं। अब आप ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ना, उसके लेटर्स को आपने लिखना है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपके एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे TRI, फिर G आएगा, O, N, बेटा O आ गया, दूसरी बार नहीं लिखना, फिर आ जाएगा M, फिर आएगा E, T लिख चुके हैं, R लिख चुके हैं, तो लास्ट वाला क्या आएगा, Y। ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब आपने थर्ड पार्ट लिखना है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, उन्होंने पूछा है सेट ऑफ ऑल द डिजिट्स इन अवर डेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो उसको सेट सी ले लो, सारे के सारे डिजिट डेसिमल सिस्टम में लेने हैं, मतलब वो सारे डिजिट्स 0 से लेके 9 तक आएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे के सारे आपके आंसर आएंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो, अभी फोर्थ पार्ट क्या है, द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 3, वो सारे फ्रैक्शंस लेनी है जिसका न्यूमरेटर क्या होगा 3, एंड डिनोमिनेटर इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब पहला न्यूमरेटर आपका उन्होंने बोला कि आपने 3 लेना है, और आपकी अब डिनोमिनेटर में क्या आएंगे, सारे के सारे इवन नंबर जो आपके किससे कम है, 10 से कम है। तो पहला 3/2 आएगा, फिर 3/4 आएगा बेटा, फिर 3/6 एंड देन 3/8। डिनोमिनेटर में आपने लेने हैं इवन नंबर लेस देन 10। ठीक है, और न्यूमरेटर जो है वो हमेशा क्या आएगा 3। तो ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन उसका सोल्यूशन है। तो पहला पार्ट, आपने सारे नंबर लेने हैं जो -5 और 5 के बीच में होंगे, इनको नहीं लेना है, बाकी सारे लेने हैं और इवन नंबर लेने हैं। दूसरे में हमने इस बात का ध्यान रखना है कि लेटर्स को रिपीट नहीं करना है। तीसरे में सारे नंबर जो हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में वो सारे लिख देने हैं। और फोर्थ है कि न्यूमरेटर हमेशा 3 होगा, लेकिन डिनोमिनेटर आपके इवन नंबर लेस देन 10 होंगे। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट फॉर्म डिस्कस कर ली है, दैट इज रोस्टर फॉर्म। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड वन, जो आपकी सेकंड है वो क्या है बेटा, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर कर लिए, सेकंड आएगी सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, इन दिस फॉर्म वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ ए सेट बाय यूजिंग द सिंबल x। हम इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, बाय यूजिंग द सिंबल x विच इज फॉलोड बाय ए कॉलम। इसको इस कॉलम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका क्या मतलब होता है, सच दैट। यहाँ पे हम वर्टिकल बार भी लगा सकते हैं, कई क्वेश्चंस में वर्टिकल बार लगाई होती है। देन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट एंड एनक्लोज द होल डिस्क्रिप्शन विद इन ब्रेसेस। तो हम फिर उसके बाद लिखते हैं कि वो कौन से सेट को बिलोंग कर रहा है, रियल को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी उसकी इनइक्वालिटी आएगी, जैसे x लेस देन 4 आ गया या कोई और चीज आ गई। ठीक है, अगर हम बात करें कि वो सारे के सारे नंबर जो 4 से कम आ रहे हैं और रियल है, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आई होप
सेट बिल्डर फॉर्म आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस ये आपको जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का पैटर्न है वो यही है, यही पैटर्न आपने फॉलो करना है। ठीक है, ये आपने क्या करना है, इसको फॉलो करना है। अब उसके बाद जो है इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट देखो। पहला पार्ट है इसका, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। 0 लिखा गया है, ठीक है, आपने उसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप कोई भी एक कैपिटल लेटर ले लो, ए, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। इस केस में 0 एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 होगा तो x इक्वल टू 1 करेंगे, 2 होगा तो x इक्वल टू 2 करेंगे। ठीक है, अगला जो है वो आपके हैं ये वाले एलिमेंट्स। ये आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया है 3, 6, 9, 12। इसकी आपने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगी, आप देखो यहाँ पे पैटर्न समझो। ये क्या है, 3 इंटू 1, दिस इज 3 इंटू 2, दिस इज 3 इंटू 3 एंड दिस इज 3 इंटू 4। तो आप देखो यहाँ पर आपके जो नंबर हैं कौन सा चेंज हो रहा है, ये नंबर आपका फिक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, और 3 आपका फिक्स है। तो ये कैसी नेचर बनी इसकी, 3n। तो इसकी जो है सेट बिल्डर फॉर्म वो कैसे होगी, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और आपके नेचुरल नंबर जो है x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आपका n क्या है, लेस देन और इक्वल टू 4। आप ये भी लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू 4, और ये भी लिख सकते हो लेस देन 5। दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, अब बेटा थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में ये आपकी रोस्टर फॉर्म है 2, 4, 8, 16, 32। अगर हम ध्यान से देखें तो ये पहला 2 रेज़ टू पावर 1 है, फिर 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5। अगर इसकी नेचर देखें 2 फिक्स है, जो चेंज आ रहा है उसकी जगह n लिख लो। ठीक है, तो इसकी जो है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, x सच दैट x इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। ये वाली ले लेनी है आपने। ठीक है, और इसमें x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। आप ऐसे लिख लो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और n कहाँ है, 5 तक वैल्यूज है, n लेस देन एंड इक्वल टू 5 या लेस देन 6 लिख लो। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, फोर्थ देख लो, वैल्यूज क्या है, 1, 4, 9 टिल 100। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर टिल 10 स्क्वायर। तो जो चेंज हो रहा है वो n और ऊपर स्क्वायर। तो ये आपकी नेचर बनेगी इसमें। डी सेट को ऐसे लिख लो, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन एंड इक्वल टू 10। ठीक है, तो आई होप यू विल गेट द आइडिया रिगार्डिंग द सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड व्हाट इज सेट। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता चल गई होंगी। तो आप आराम से अब फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कर सकते हो। ठीक है, अगर बेटा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आई विल क्लेरिफाई इट। कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप इस वीडियो को बार बार देखो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।